किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव कैसे हो, गेहूं की फसल साथियों गहरा हरा रंग के साथ साथियों बढ़िया ग्रोथ कैसे करे, गेहूं की फसल साथियों आपको बढ़िया शानदार पैदावार दे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इसी के बारे में एक विशेष वीडियो के माध्यम से साथियों पूरी जानकारी बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल में फुटाव का जो कल्लों का सही समय होता है साथियों, सही खाद हमारी होती है, इसके साथ साथ सही मात्रा होती है, इसके बारे में हम पूरी अच्छे से जानकारी बताने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी चिंतित हैं कि इस बार आपको गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, इसके साथ साथ बढ़िया शानदार ग्रोथ और इसके साथ साथ काफ़ी हरे भरी फसल आपको देखने को मिले, बढ़िया शानदार पैदावार आपको दे करके जाए, रोग मुक्त आपकी साथियों गेहूं की फसल रहे, तो ऐसी सभी बातों के बारे में अगर आप सभी चिंतित हैं, इनमें से किसी एक भी चीज़ के बारे में चिंतित है तो आप भूल जाइए साथियों। मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में ऐसी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप नाम मात्र के खर्च में भी साथियों सिर्फ 30 रुपए के खर्च में गेहूं की फसल के अंदर ऐसे सीक्रेट खाद डाल सकते हैं कि जिसे देख करके आपके पड़ोसी किसान भाई भी हैरान हो जाएंगे कि इस बार किसान भाई ने गेहूं की फसल में ऐसी कौन सी खाद लगा दी है जो कि हमें नहीं पता चल रही है, वरना हम भी गेहूं की फसल में बम्पर टिलरिंग, इसके साथ साथ बढ़िया ग्रोथ, बड़ी शानदार ग्रोथ, काफी हरीपन के साथ साथियों फसल और इसके साथ साथ बढ़िया शानदार पैदावार देखने को हमें भी मिल जाती। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे और आपको सही समय सही खाद के बारे में भी साथियों अच्छे से जानकारी देंगे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को पूरा लाइक करने के बाद में साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब आइए किसान भाइयों, हम आपको सबसे पहली बात के बारे में बताते हैं। जो सबसे पहली बात होती है साथियों की गेहूं की फसल के अंदर कल्लों का साथियों ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जड़ों के विकास के लिए सही समय क्या होता है, तो आप समझ लीजिए 25 से लेकर के 45-50 दिन के मध्य में ही गेहूँ की फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होता है। तो आप जो भी खाद मात्रा का प्रयोग करना है साथियों, आपको 25 से लेकर के 45-50 दिन तक ही साथियों मैक्सिमम प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आप इसके बाद में प्रयोग करते हो या फिर साथियों आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो, चाहे कितने भी बढ़िया से बढ़िया खाद लगा देते हो, फिर आपको गेहूं की फसल से साथियों फुटाव नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपको ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल जाए, फसल रोग मुक्त हो साथियों, इसके साथ साथ हरी भरी होकर के चले, आपको बड़ी उसमें हरापन देखने को मिले, लेकिन सब जब पैदावार ही आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपके गेहूं की फसल के अंदर साथियों बहुत ही कम कल्लों को फुटाव हुआ है। तो साथियों सही समय आप जान लीजिए 25 दिन से लेकर के दोस्तों बुआई के 45-50 दिन ही साथियों कल्लों के फुटाव का बहुत ही बढ़िया साथियों शानदार समय माना गया है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा। अब हम आपको बताते हैं साथियों, आपको लगभग 21 से लेकर के 22 दिन या फिर 25 दिन के अंदर ही साथियों आपको गेहूं की फसल में पहले सिंचाई कर लेनी चाहिए और इसके 2 दिन बाद में साथियों आपको उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन हमारी गेहूं की फसल में क्या काम करता है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। नाइट्रोजन यानी कि आप उसकी पूर्ति यूरिया के रूप में कर सकते हैं साथियों। किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन हमारा होता है गेहूं की फसल में साथियों, उससे जड़ों का विकास साथियों अच्छे तरीके से होता है। अब जब जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा साथियों, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे पौधे के अंदर बढ़िया आपको कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फुटाव बढ़िया होगा, यानी कि उसकी जड़ों का अच्छे तरीके से विकास हो गया है। इसके साथ साथ पौधे मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं उन्हें ग्रहण कर रहा है, तो साथियों ऑटोमेटिक ही आपको अपने गेहूं की फसल के अंदर उसके ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको उसके ग्रोथ के साथ में आपको काफी अच्छा हरापन देखने को मिलेगा। मतलब एक साथियों यानी नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालने से आपको काफी अच्छे फायदे देखने को तो मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर यूरिया की मात्रा के बारे में बात करें, पहली सिंचाई के बाद पहली यूरिया का साथियों, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से लेकर के 45 किलोग्राम का ही प्रयोग कर सकते हैं साथियों। ठीक है जी, ये बहुत ही अच्छी मात्रा होती है, आप इतना प्रयोग करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और इसके साथ में यदि आप जिंक का उपयोग कर लेते हैं साथियों, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप यूरिया का तो ऐसे नॉर्मली अधिकतर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप उसके साथ जिंक का उपयोग कर लेंगे तो साथियों उससे क्या होगा कि पौधे के अंदर साथियों थोड़ा सा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाएगी, रोग कम देखने को मिलेंगे और फसल के अंदर जो पत्तियां हैं साथियों वो काफी हरे रंग के साथ देखने को मिलेगी, उसमें रोग कम लगेगा। तो पौधा फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है साथियों, उसकी जो क्रिया है साथियों वो बहुत ही अच्छे से होगी, यानी कि पौधा अपना भोजन साथियों ग्रहण करेगा और उसमें काफी साथियों अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यूरिया डालने से और जिंक डालने से कई किसान भाइयों को तो फायदे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो किसान भाई कमज़ोर मिट्टी में गेहूं की बुआई कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उन्होंने पहली सिंचाई की, पहली यूरिया लगाई,
तो उसके बाद में उन्हें 1-2 दिन तक तो उनका असर देखने को मिला है, फिर आगे चल करके उनकी फसल बढ़ने लगती है, ठप हो जाती है, जिससे कि फसल में की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही साथ में फसल के अंदर भयंकर पीलापन देखने को मिल जाता है। अब ग्रोथ कम होगी साथियों, भयंकर पीलापन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको उसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा साथियों। कुल मिलाकर के फसल आपकी ठप होने वाली होती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, मतलब आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं साथियों, या फिर आपको गेहूं के अंदर साथियों बात करें तो आपको बढ़िया और रिजल्ट चाहिए, तो आप इसी के साथ में साथियों ह्यूमिक एसिड जो हमारा 98% वाला था इसको मिला लीजिए किसान भाई, इसका प्रयोग कर लीजिए साथियों। 98% वाला जो हमारा आता है साथियों, लगभग आपको 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है, और इसका पली यूरिया के साथ साथियों और जिंक के साथ मिक्सचर करके खेत में बिखराव करवा दीजिए। तो साथियों आपको अधिकतर तो इसका बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। अगर आप साथियों उपयोग करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं बम्पर टिलरिंग हो आपके खेतों में, बम्पर ग्रोथ हो, कल्लो फुटा हो और काफी बढ़िया ग्रोथ के साथ साथ फसल में लगातार हरे भरे रहे, फसल के अंदर गेहूं की फसल से आपको बढ़िया शानदार उत्पादन देखने को मिले, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा कल्लों को फुटाव जाएगा साथियों उतनी ज्यादा बालियां निकलेंगी, और जितनी ज्यादा बालियां लगेंगी उतना ज्यादा उसमें दाना आएगा और आपको पैदावार भी अच्छी से अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, नाम मात्र का खर्चा आएगा आपका 30 से 40 रुपए का ही खर्चा आएगा, मान लीजिए थोड़ा सा और भी आ गया साथियों, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार, यानी कि आपको बढ़िया शानदार बढ़िया कल्ले चाहिए, अच्छी पैदावार चाहिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं साथियों। 1 किलोग्राम ले लीजिए आप यूरिया प्रति एकड़ की मैं मात्रा आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। तो आप इसके साथ में यूरिया लेना होगा 33% वाला जिंक 500 ग्राम लेना है साथियों, और इसके साथ आपको लेना है फास्फोरस सल्फेट, इसको आपको लगभग 19% वाला 500 ग्राम इसको लेना होगा साथियों, और चूना आपको 500 ग्राम लाना है साथियों। उसे पानी में डाल देना है किसान भाइयों, शाम को पानी में डालिए साथियों, और सुबह साथियों सुबह आप इसे निकाल लीजिए, आप उसी का पानी साथियों, इसका पानी और भी ये सब चीजें हैं साथियों, उनका आराम से साथियों मिक्सचर बनाइए और इसके साथ साथ खेत में छिड़काव करवा दीजिए। इसके 2 से 3 दिन के बाद साथियों आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों, एकदम चौंकाने वाले आश्चर्यजनक वाले रिजल्ट मिलेंगे। पड़ोसी भी आपकी गेहूं की फसल को देख करके हैरान होंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, फसल में स्प्रे को दोहराइएगा नहीं साथियों, किसान भाई चौंकेंगे और कहेंगे फसल में क्या डाला हमें नहीं पता चला। तो आप जैसे ही आप इसे डालेंगे साथियों तो उसके जड़ों का विकास बहुत ही तगड़े तरीके से होगा। इसके साथ में उसमें जब जड़ों का विकास होगा तो कल्लों का फुटाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, और कल्लों का फुटाव होगा साथियों, ग्रोथ बढ़िया होगी साथियों, तो उसमें फसल के अंदर काफी गहरा हरापन आएगा साथियों। इसके साथ साथ फसल के अंदर जो रोग है साथियों वो भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे साथियों। तो जो आप चीजें डाले हैं, जो खाद्य डाले हैं साथियों, उसका सब पौधे में देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो आपका पौधा बढ़िया और अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छे टिलरिंग, कल्लों का फुटाव अच्छे से अच्छे बम्पर टिलरिंग आपको आगे चल करके साथियों शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, आप एक बार प्रयोग कीजिएगा साथियों जो मैंने बताया, और प्रयोग करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी हमें, और जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।